स्टीव बकनर क्रिकेट जगत के सबसे प्रतिष्ठित अंपायर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने 20 साल लंबे अंपायरिंग करियर में 128 टेस्ट और 181 वनडे मैचों में अंपायरिंग की है। इसके अलावा उन्होंने 1992 से 2007 तक खेले गए सभी वर्ल्ड कप फाइनल्स में अंपायरिंग की है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 6 फीट 3 इंच लंबे बकनर मैदान पर धीमी गति से अपने फैसले सुनाने के लिए मशहूर हैं और अपने इसी अंदाज के लिए वो स्लो डेथ के नाम से भी जाने जाते हैं। बकनर की गिनती भले ही क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित अंपायर्स में होती है, लेकिन टीम इंडिया के फैंस के लिए उनकी छवि हमेशा से 6 फुटिया रावण की रही है। बकनर के गलत फैसले से भारत ने कभी टेस्ट सीरीज गंवाई तो कभी वर्ल्ड कप जैसा बड़ा खिताब भारत के हाथ से निकल गया। आज के इस वीडियो में हम स्टीव बकनर द्वारा दिए गए उन तमाम गलत निर्णयों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण वो सुर्खियों में रहे थे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। स्टीव बकनर का जन्म 31 मई 1946 को मोंटेगो बे, जमैका में हुआ था। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर अंपायर अपने करियर की शुरुआत करने से पहले बकनर हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। इसके अलावा वो फुटबॉल में बतौर गोलकीपर और रेफरी भी अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन इन तीनों ही प्रोफेशन को छोड़कर बकनर ने क्रिकेट में अंपायरिंग करने का निर्णय किया और अपने करियर को इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया। वर्ष 1989 में वेस्टइंडीज और भारत के बीच एंटीगा में खेले गए वनडे मैच से बकनर ने अपने अंपायरिंग करियर की शुरुआत की। कुछ इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करने के बाद बकनर को वर्ष 1992 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए वर्ल्ड कप के लिए बतौर अंपायर चुन लिया गया। अनुभवहीन होने के बावजूद बकनर को उस वर्ल्ड कप के अन्य मैचों के अलावा फाइनल मैच में भी अंपायरिंग करने का मौका मिला। इस वर्ल्ड कप के बाद स्टीव बकनर ने 1996, 1999, 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में भी अंपायरिंग की। 1994 में आईसीसी ने अंपायर के लिए एक नई पॉलिसी जोड़ी। इस पॉलिसी के तहत किसी भी टेस्ट मैच में जो फील्ड पर खड़े 2 अंपायर होंगे, उनमें से एक अंपायर 2 खेल रहे देशों को छोड़कर तीसरे देश का होगा। ऐसे में अंपायर डिसाइड करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया गया और बकनर इस पैनल के एक सदस्य थे। 2002 में आईसीसी ने एक बार फिर अंपायर्स के पॉलिसी में कुछ बदलाव किए। इस बार यह फैसला किया गया कि टेस्ट मैचों में फील्ड पर खड़े रहने वाले दोनों ही अंपायर्स और वनडे में एक अंपायर 2 खेल रहे देशों को छोड़कर तीसरे देश के होंगे। ऐसे में आईसीसी ने एक बार फिर एक पैनल नियुक्त किया और बकनर इस पैनल में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। स्टीव बकनर की गिनती विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन अंपायर्स में होती है, लेकिन उन्होंने अपने अंपायरिंग करियर में कुछ ऐसे विवादास्पद फैसले दिए हैं जिसके कारण उन्हें खूब आलोचना झेलनी पड़ी है। जब हम स्टीव बकनर द्वारा दिए गए गलत फैसलों की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले भारत के 2003-04 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के पहले टेस्ट मैच की तस्वीर सामने आती है, जिसमें सौरव गांगुली ने शानदार 144 रन की पारी खेली थी। इस टेस्ट मैच को गांगुली के शतक के अलावा एक और बात के लिए याद किया जाता है। ब्रिस्बेन में खेले गए इस टेस्ट मैच में स्टीव बकनर ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को गलत एलबीडब्ल्यू आउट दिया था। दरअसल 62 रन के स्कोर पर जब भारत ने राहुल द्रविड़ का विकेट खोया तब तेंदुलकर बैटिंग के लिए क्रीज पर आए। सहवाग और द्रविड़ जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के बाद अब कंगारू टीम सचिन को आउट कर मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती थी। गिलेस्पी ने 23वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकी और सचिन ने इस गेंद पर कोई शॉट नहीं खेला, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर गिरी ये गेंद अंदर आते हुए सीधे सचिन के पैड से टकरा गई। गिलेस्पी के अपील करते ही कमेंट्री कर रहे टोनी ग्रेग ने तुरंत अपने अंदाज में कहा, ये नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन बाउंस बहुत ज्यादा है। टोनी ग्रेग अपनी बात खत्म ही कर रहे थे कि तभी बकनर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। बकनर के इस फैसले से सचिन तो चौंके ही, टोनी ग्रेग ने भी कहा कि ये बेहद खराब डिसीजन है। इसके कुछ महीनों बाद सचिन तेंदुलकर एक बार फिर स्टीव बकनर के खराब फैसले के शिकार हुए। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए कलकत्ता टेस्ट में सचिन को बकनर ने रजाक की गेंद पर आउट दिया, लेकिन इस बार भी सचिन नॉट आउट थे। इस मैच में रजाक की गेंद को सचिन ने हल्के हाथों से खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सचिन बीट हो गए और गेंद विकेटकीपर कमरान अकमल के दस्तानों में चली गई। रजाक ने एक हाफ हार्टेड अपील की क्योंकि रजाक भी जानते थे कि गेंद बल्ले पर लगी ही नहीं है, लेकिन बकनर ने सचिन को आउट करार दे दिया। यूं तो स्टीव बकनर ने अपने करियर में ऐसी गलतियां और भी टीमों के साथ किया है, लेकिन उनकी इन गलतियों की सबसे बड़ी कीमत शायद भारतीय टीम को ही चुकानी पड़ी है। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग कर रही थी तब 38वें ओवर की पहली गेंद पर रिकी पॉन्टिंग ने दिनेश मोंगिया की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पॉन्टिंग के बल्ले को बीट करते हुए उनके पैर पर जाकर लगी। पॉन्टिंग आउट थे, मगर मोंगिया और विकेटकीपर राहुल द्रविड़ के अपील करने के बावजूद भी बकनर ने फैसला पॉन्टिंग के पक्ष में सुनाया। जब यह वाकया हुआ उस वक्त ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया 37 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रन बना चुकी थी और पॉन्टिंग 70 से ज्यादा गेंदें खेलकर 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर पॉन्टिंग को उस वक्त बकनर ने आउट दे दिया होता तो शायद वर्ल्ड कप के नतीजे कुछ और हो सकते थे। पॉन्टिंग ने उस मैच में 126 गेंदों पर नाबाद 140 रन की पारी खेली थी। 2007-8 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो बकनर ने खराब अंपायरिंग की सारी हदें ही पार कर दी थी। 4 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे चल रही थी। फिर सिडनी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए पहले इनिंग में 134 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। साइमंड्स को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के सभी दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। कुछ देर बाद ईशांत शर्मा की एक गेंद पर 30 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे साइमंड्स के बल्ले का एज लगा और धोनी ने कैच लपक लिया। धोनी और ईशांत के साथ पूरी भारतीय टीम ने जोरदार अपील की, लेकिन बकनर टच से मस नहीं हुए। फिर रिप्ले में साफ नजर आया कि साइमंड्स के बल्ले का संपर्क गेंद से हुआ था। इसी इनिंग में साइमंड्स को बकनर ने एक और जीवनदान तब दिया जब हरभजन सिंह की गेंद पर वो स्टंप आउट हो गए थे। इस बार भी धोनी के अपील करने के बावजूद लेग अंपायर स्टीव बकनर ने उनके अपील को नजरअंदाज कर दिया और थर्ड अंपायर का रुख करने के बजाय उन्होंने खुद ही फैसला सुना दिया। बकनर ने इस बार भी साइमंड्स को नॉट आउट करार दिया। उस इनिंग में साइमंड्स ने नॉट आउट 162 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा इसी टेस्ट मैच में बकनर ने राहुल द्रविड़ को भी गलत आउट दिया था। बकनर की इन गलतियों के चलते भारत सिडनी टेस्ट 122 रन से हार गया था। बकनर के इस खराब अंपायरिंग का नतीजा ये हुआ कि उन्हें पर्थ में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने से बैन कर दिया गया। कुछ समय बाद यानी 2009 में बकनर ने अंपायरिंग से रिटायरमेंट ले लिया। जुलाई 2008 में स्टीव बकनर ने 2008 में सिडनी में खेले गए उस टेस्ट मैच के बारे में बात करते हुए ये कबूला था कि उनके द्वारा दिए गए कुछ खराब फैसलों के वजह से भारत को उस टेस्ट मैच में बड़ा नुकसान हुआ था। बकनर के खराब अंपायरिंग निर्णयों का शिकार भारतीय टीम सबसे पहली बार वर्ष 1992 में हुई थी। दरअसल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए एक टेस्ट मैच में बकनर ने जॉन्टी रोड्स को रन आउट होने के बावजूद भी नॉट आउट करार दे दिया था। उस टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहे जॉन्टी रोड्स ने कवर एरिया की तरफ शॉट खेलकर एक सिंगल चुराने की कोशिश की, लेकिन गेंद जवागल श्रीनाथ के हाथ में आ गई और उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ दौड़ रहे जॉन्टी रोड्स की तरफ गेंद फेंकी जो सीधे स्टंप पर जाकर लग गई। श्रीनाथ के साथ बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपील किया, लेकिन मैदान पर खड़े अंपायर स्टीव बकनर ने थर्ड अंपायर का रुख करने के बजाय खुद ही फैसला सुना दिया। बकनर ने साफ साफ आउट दिख रहे जॉन्टी रोड्स को नॉट आउट करार दे दिया था। इसके अलावा स्टीव बकनर ने अपने 20 साल लंबे अंपायरिंग करियर में कुछ और ऐसे ही हैरत अंगेज फैसले दिए हैं जिसके कारण उन्हें खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी। बकनर की ये सारी वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं और इन्हें आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये थी अंपायर स्टीव बकनर की कहानी। इसी तरह की और भी दिलचस्प और शानदार जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।